स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक वाकई दिलचस्प पहलू पर गौर कर रहे हैं। हम अक्सर एआई के कोड और एल्गोरिदम के बारे में सोचते हैं ना, उसके दिमाग के बारे में। लेकिन सच तो ये है कि एआई कितना कामयाब होगा, ये बहुत हद तक उसकी दुनिया या माहौल पर निर्भर करता है। मतलब जहां वो काम करता है। हमारे पास कुछ नोट्स और एक ब्रीफिंग दस्तावेज है। ये एआई एजेंट के माहौल, उसकी समझ और उसके कामों के बीच के जटिल रिश्ते पर रोशनी डालते हैं। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि एआई का बाहरी माहौल उसके डिजाइन को कैसे और क्यों आकार देता है। बिल्कुल सही कहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई का डिजाइन सिर्फ उसकी अंदरूनी प्रोग्रामिंग पर ही निर्भर नहीं करता। बाहरी दुनिया, जिसे हम तकनीकी भाषा में कार्य वातावरण या टास्क एनवायरनमेंट कहते हैं, मतलब वो खास काम जिसे हल करने के लिए एआई बना है, वो नींव है ना। इस माहौल को ठीक से परिभाषित करना ही एक असरदार एआई सिस्टम बनाने का पहला और शायद सबसे अहम कदम है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस माहौल को समझने का एक तरीका है PEAS। PEAS ये क्या है और ये कैसे मदद करता है? मतलब हाँ, PEAS असल में कार्य वातावरण को एक व्यवस्थित तरीके से समझने का एक ढांचा है। P यानी परफॉर्मेंस मेजर, प्रदर्शन का मापदंड। एआई की कामयाबी को नापेंगे कैसे? सुरक्षा, रफ्तार, सटीकता या कुछ और। E है एनवायरनमेंट, पर्यावरण या माहौल। एआई काम कहाँ करेगा? सड़कों पर, ट्रैफिक में या शायद ईमेल इनबॉक्स में? अच्छा। फिर A है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स या कारक। एआई अपने माहौल पर असर कैसे डालेगा? स्टीयरिंग व्हील घुमाकर, ब्रेक लगाकर या किसी ईमेल को स्पैम बताकर। ये उसके समझ लीजिए हाथ पैर हैं। और S है सेंसर्स। सेंसर्स या संवेदक। एआई अपने माहौल से जानकारी कैसे बटोरेगा, कैसे समझेगा? कैमरा से, लिडार से या ईमेल के शब्दों को पढ़कर? ये उसकी आंखें कान हैं। हाँ। अच्छा, तो ये PEAS फ्रेमवर्क एक तरह की चेकलिस्ट हुई एआई बनाने से पहले, ताकि हम पक्का कर सकें कि हमने सब जरूरी चीजों के बारे में सोच लिया है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों चीजें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाँ। अगर आप प्रदर्शन का मापदंड बदलते हैं, मान लीजिए गति से ज्यादा सुरक्षा को अहमियत देते हैं, तो शायद आपको बेहतर या अलग तरह के सेंसर और एक्चुएटर्स की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ एक साथ काम करता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि सब कुछ कितना इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। लेकिन सारी माहौल एक जैसे नहीं होते हैं ना। आपकी नोट्स में माहौल के अलग अलग प्रकारों का भी जिक्र है, जैसे ऑब्जर्वेबिलिटी या दृश्यता। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, माहौल की कई खासियतें होती हैं जो एआई एजेंट के डिजाइन पर सीधा असर डालती हैं। जैसे आपने कहा, ऑब्जर्वेबिलिटी, पूर्णतः दृश्य बनाम आंशिक रूप से दृश्य, पार्शियली ऑब्जर्वेबल। क्या एआई हर पल अपने माहौल की पूरी तस्वीर देख सकता है? जैसे शतरंज के खेल में आप पूरा बोर्ड देख सकते हैं, वो फुली ऑब्जर्वेबल है। और अगर नहीं देख सकता, जैसे असल दुनिया में अक्सर होता है? हाँ, बिल्कुल। अगर माहौल पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, यानी एआई को पूरी जानकारी नहीं मिलती, तो उसे अधूरे टुकड़ों को जोड़कर दुनिया की एक मानसिक तस्वीर, एक इंटरनल मॉडल बनाना पड़ता है, उसे अंदाजा लगाना पड़ता है। ये एआई को कहीं ज्यादा जटिल बना देता है और गलती की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। जाहिर है, अनिवार्य रूप से एआई जितना कम देख सकता है, उसे उतनी ही ज्यादा क्या करते हैं आंतरिक मॉडलिंग की आवश्यकता होती है। ये तो वाकई एक बड़ी चुनौती है। और स्थिरता का क्या? स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, इसका क्या असर होता है? हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। स्थिर स्टैटिक बनाम गतिशील डायनामिक। क्या एआई के सोचने या फैसला लेने के दौरान माहौल बदल जाता है? स्थिर माहौल शतरंज जैसा है, बोर्ड तभी बदलता है जब आपकी चाल चलने की बारी हो। लेकिन गतिशील माहौल सड़क पर गाड़ी चलाने जैसा है, दुनिया लगातार बदल रही है, भले ही आप कुछ ना करें। गतिशील माहौल में एआई को बहुत तेजी से सोचना पड़ता है और तुरंत रिएक्ट भी करना पड़ता होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है, तेजी से। समझ गया। और ये एपिसोडिक बनाम अनुक्रमिक क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, थोड़ा सा है। एपिसोडिक बनाम अनुक्रमिक, इसमें सवाल ये है कि क्या एआई के हर फैसले का असर उसके भविष्य के फैसलों पर पड़ता है? एपिसोडिक माहौल में हर फैसला अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में कोई रोबोट
पार्ट्स को छांट रहा है। हर पार्ट को उठाना और रखना एक अलग एपिसोड है। पिछले पार्ट का अगले पर कोई असर नहीं, लेकिन अनुक्रमिक माहौल जैसे शतरंज या ड्राइविंग या निवेश करना, इसमें हर कदम का असर आगे आने वाले कदमों पर पड़ता है। यहाँ एआई को लंबी योजना बनानी पड़ती है, दूर का सोचना पड़ता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर माहौल जितना ज्यादा पेचीदा, मतलब पार्शियली ऑब्जर्वेबल, डायनेमिक और सीक्वेंशियल, एआई एजेंट को उतना ही ज्यादा होशियार और सक्षम होना पड़ेगा। ये सब एक लगातार चलने वाले चक्र में होता है, जिसे शायद परसेप्शन एक्शन साइकिल कहते हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये एआई एजेंट के काम करने का आप कह सकते हैं मूल तरीका है। सेंसर से माहौल को समझना, परसीव, उस जानकारी के आधार पर दिमाग लगाकर फैसला लेना, डिसाइड, एक्चुएटर्स के जरिए दुनिया में काम करना, एक्ट। उस काम से माहौल थोड़ा बदलता है और फिर एआई को उस बदले हुए माहौल को दोबारा समझना पड़ता है। यही वो निरंतर चलने वाला चक्र है, एक लूप जहां एआई की बुद्धिमत्ता उसके माहौल के साथ इंटरैक्ट करती है। ये एक निरंतर संवाद है एआई और उसकी दुनिया के बीच। अगर हम किसी वास्तविक दुनिया के उदाहरण की बात करें, जैसे नोट्स में जिक्र है एक व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार एआई का, हाँ, तो उसमें तो ये सारी जटिलताएं होंगी, अधूरी जानकारी, बाजार का उतार चढ़ाव, लंबी अवधि के लक्ष्य, सब एक साथ। हाँ, बिल्कुल। एक वित्तीय सलाहकार एआई का उदाहरण ले तो बाजार की पूरी जानकारी तो कभी नहीं होती है ना। बाजार लगातार बदलता रहता है और निवेश के फैसलों का असर सालों तक रहता है। यही वजह है कि एक कामयाब एआई बनाने के लिए सिर्फ अच्छी तकनीक काफी नहीं है। उस खास क्षेत्र का, जैसे वित्त हो या रिटेल हो, उसका गहरा ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी है, ताकि पीस को सही ढंग से परिभाषित किया जा सके और माहौल की बारीकियों को समझा जा सके। हाँ, ये मैंने कई एआई प्रोजेक्ट्स में देखा है। कई बार बेहतरीन तकनीक भी फेल हो जाती है अगर वो असल दुनिया की बारीकियों को नहीं समझती। जैसे रिटेल में सप्लाई चेन की असलियत क्या है या ग्राहक का मूड कैसे बदलता है, इन चीज़ों को समझना पड़ता है। तो आज के इस चर्चा से सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि एआई बनाते समय सिर्फ कोड पर ही नहीं, बल्कि उसके बाहरी माहौल को गहराई से समझना शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पीएएस फ्रेमवर्क इसमें हमारी मदद करता है और माहौल की जो विशेषताएं हैं वो तय करती हैं कि एआई को कितना स्मार्ट और जटिल होना चाहिए। एकदम सही, बिल्कुल। और एक आखिरी विचार जिस पर गौर किया जा सकता है, जब कई एआई एजेंट एक ही माहौल में एक साथ काम करते हैं, जिसे मल्टी एजेंट सिस्टम्स कहते हैं, तो उनके आपसी काम वो उस माहौल को ही बदल सकते हैं। सोचिए कैसे शेयर बाजार में हजारों एआई ट्रेडिंग बॉट्स एक दूसरे के कामों पर प्रतिक्रिया करते हैं और उससे पूरा बाजार प्रभावित होता है। ये एक तरह का सहविकास है, को-एवोल्यूशन। एआई माहौल को बदलता है और बदला हुआ माहौल फिर नए तरह के एआई की मांग करता है। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जैसे जैसे एआई और ज्यादा शक्तिशाली होंगे और हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जाएंगे, वो हमारे अपने माहौल को कैसे बदलेंगे और फिर उन बदले हुए माहौल के लिए हमें कैसे एआई डिजाइन करने होंगे, इस पर सोचना जरूरी है।